Good morning, students. I hope you are well. First chapter is सोने जैसे दिन है इसके. Already I have sent the homework of this chapter, but that time I have not explained. Now I am going to explain this lesson. सोने जैसे दिन है इसके. कवि कह रहा है सोने जैसे दिन है इसके कि जो हमारा देश है वो एक सोने जैसा है, जहाँ पे सोने के जैसा दिन निकलता है और चांदी की जैसी रातें होती हैं. इस कविता के माध्यम से भारत की अचेतना में एकता का परिचय दिया गया है. अनेक संस्कृतियां रंग बिरंगे फूलों की तरह हमारे देश की शोभा बढ़ाती हैं. यहाँ बोली जाने वाली विविध भाषाएं मीन्स की अलग अलग भाषाएं पक्षियों के गीतों की तरह मधुर हैं. अहिंसा के शांति का संदेश देने वाले इस देश के दिन सोने जैसे हैं और रातें चांदी जैसी हैं. अब मैं एक्सप्लेन करूंगी बच्चे, आप ध्यान से सुनो. छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात रे. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कवि कह रहा है कि हमारा देश महान है. यहाँ के जो दिन है वो सोने की तरह है और जो रात है वो चांदी की तरह है. नेक्स्ट पैरा. उजाला मुकुट हिमालय इसका और नदियों की माला है, पद वंदन करता श्रद्धा से नील संधु मतवाला है. अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात रे. जो हमारा देश है यहाँ पे इतने सारे सुंदर सुंदर हिमालय हैं, नदियाँ हैं और श्रद्धा से हर एक धर्म को लोग अपनाते हैं, उनकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं. ऐसे ऐसे सिंधु हैं यानी कि नदियाँ हैं. अनुपम सुंदरता दी गई है सारे जग को मात्रे, मतलब सारी दुनिया को हमारे भारत की सुंदरता ने मात देती है कि ऐसी सुंदरता और कहीं भी नहीं है. एक बगीचा देश हमारा, फूल अनेकों खिले यहाँ, अलग अलग है रूप रंग पर सभी देश से मिले यहाँ. पतझड़ में भी मुस्काते हैं इस उपवन के पातरे. हमारा देश एक बगीचे की तरह है जहाँ पे बहुत रंग बिरंगे फूल होते हैं. वैसे ही हमारे देश में बहुत ही अलग अलग तरह के धर्मों के लोग एक बगीचे की तरह रहते हैं. अलग अलग रंग रूप है. अलग अलग रंग रूप से मतलब अलग अलग उनकी भाषा है, अलग अलग उनके खान पीन का तरीका है, अलग अलग पहरावे हैं. सभी प्रेम से मिले यहाँ और सभी आपस में प्रेम से रहते हैं. कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है या कोई ईसाई है, लेकिन सभी प्रेम से रहते हैं. पतझड़ में भी मुस्काते हैं इस उपवन के पातरे. पतझड़ से यहाँ मतलब है कि अगर दुख भी आता है तो भी सभी मिलकर एक साथ इसका मुकाबला करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं. नेक्स्ट पैरा. रंग बिरंगे पक्षी आकर गाते जागृति का गाना, नहीं किसी का हृदय दुखाते, खाते मेहनत का खाना. नीले नभ से होती है नित अमृत की बरसाते रे. रंग बिरंगे पक्षी से यहाँ रंग बिरंगे भाषाओं के, रंग बिरंगे जातियों के का मतलब है कि सभी लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं. जागृति का गाना मीन्स कि अपने देश की उन्नति के बारे में ही गाना, अपने देश की उन्नति के बारे में ही सोचना, हमेशा अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना और अहिंसा के राह पर चलना और सिर्फ अपनी मेहनत की ही रोटी खाना, मेहनत करके ही रोटी खाना. ऐसा कवि सोचता है कि हमारे देश के सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं. लास्ट पैरा है. सच्चाई का यह आराधक शांति प्रेम की नारा है, हिंसा का काले फन वाला नाग इसी से हारा है. इसके माथे लिखी हुई है खुशियों की सौगात रे. हमारा देश एक सच्चाई के राह पर चलने वाला,
ऐसा आराधक है जो शांति प्रेम की ही नारा लगाता है। उसका यही एक मोटिव है कि वो शांति और प्रेम से ही अपने देश में आगे बढ़े, अपने देश को सच्चाई की राह पर लेकर जाए। हिंसा का काले फन वाला, हिंसा डेफिनेटली एक काले फन की तरह है, नाग इसी से हारा रे। और हिंसा, जब हमारा देश गुलाम था तो आप बच्चों, आपको पता होगा हमारे गांधी जी थे जो हिंसा के खिलाफ थे और हमेशा अहिंसा का साथ देने वाले थे, और अहिंसा ने ही हिंसा को हराया था और हमारा देश आज़ाद हुआ था। हिंसा का काले फन वाला नाग इसी से हारा रे। हिंसा को अहिंसा से हराया गया था और अपने देश को आज़ाद कर लिया गया था। इसके माथे लिखी हुई है खुशियों की सौगात रे। और इतनी खुशियाँ हमारे देश में है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अहिंसा से हम अपने देश को खुशियाँ दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खुशियाँ प्राप्त करने के लिए लड़ाई झगड़ा या हिंसा का ही साथ देना है, ज़रूरी नहीं। हम खुशियाँ प्रेम से, प्यार से, सच्चाई से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चे, आज मैंने ये लेसन एक्सप्लेन किया है। हम नेक्स्ट डे ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर किसी बच्चे ने एक्सरसाइज सॉल्व नहीं किया है, कॉपी नहीं बनाई है, तो अभी भी साथ साथ वो कॉपी बना सकते हैं। धन्यवाद।